गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि मैंने हिस्ट्री आपको शुरू से लेकर पढ़ाई है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब उसका जो टॉपिक नंबर 2 है वो आज हम कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 2, कैलकोलिथिक एज। इसका दूसरा नाम है कॉपर स्टोन एज। इट मीन्स ताम्र पाषाण युग। ठीक है, कैलकोलिथिक एज को हम ताम्र पाषाण युग बोलेंगे स्टूडेंट्स। आइए, अब ये ताम्र पाषाण युग है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कैलकोलिथिक एज। दी कैलकोलिथिक एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी कॉपर स्टोन एज। जो ताम्र युग है उसको ऑल्सो कॉल्ड कॉपर स्टोन एज, यानी कि ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं। क्योंकि पीपल स्टार्टेड यूजिंग, जो लोग थे यूजिंग कॉपर टूल्स अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स। जो लोग थे उन्होंने कॉपर टूल्स यानी कि तांबे के जो टूल्स हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे, उनके साथ साथ स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल किया, यानी कि पत्थरों से बने औजारों का भी प्रयोग किया। टाइम पीरियड देखेंगे, अराउंड 3000 BCE टू 1000 BCE। ये जो टाइम पीरियड रहा है ताम्रपाषाण युग का, वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो कैलकोलिथिक वर्ड है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी कि कैल्को इसका मतलब होता है कॉपर, लिथिक इसका मतलब होता है स्टोन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मेन फीचर्स। ये जो पूरी एज है कैलकोलिथिक एज, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ कॉपर। इसकी पहली विशेषता और मेन विशेषता तो यही है कि यूज़ ऑफ कॉपर। इस युग में किसका यूज़ हुआ था, कॉपर यानी कि तांबे का। आइए देखते हैं पीपल यूज्ड, जो लोग थे उस समय के, वो उन्होंने क्या क्या यूज़ किया कॉपर से बनी हुई चीज़ों का। कॉपर एक्सेस यानी कि जो कुल्हाड़ी हुआ करती थी, नाइफ्स चाकूज हो गए बड़े बड़े, फिश हुक्स मछली पकड़ने के लिए जो हुक कांटा बनाया जाता था वो प्रयोग में लिया। एंड नेक्स्ट है आपका ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने। ये सारी चीज़ें उस समय के लोगों ने यूज़ की। स्टोन टूल्स वर स्टिल यूज टुगेदर विथ कॉपर टूल्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि उस समय के लोगों ने कॉपर टूल्स के साथ साथ स्टोन टूल्स का भी प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट उसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, खेती। अब देखते हैं उस समय के लोगों ने किस किस फसल की खेती उगाई थी। पहला है आपका वीट यानी कि गेहूँ, नेक्स्ट बार्ले बाजरा, राइस चावल, पल्सेस दाल। तो उस समय के युग में जो ताम्रपाषाण युग रहा है उसमें गेहूं की, बाजरा, चावल और दाल इनकी खेती की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक। और वो जो लोग थे वो एनिमल्स भी पाला करते थे, यानी कि जानवर भी पाला करते थे। कौन कौन से वो एनिमल्स को पाला करते थे ये देखते हैं। काऊ, शीप एंड गॉट यानी कि गाय, भेड़ और बकरी। ये अपनी सुरक्षा के लिए इन तीनों जानवरों को पाला करते थे और इनसे जो भी उनको प्राप्त होता था, मिल्क है या ऊन है, जो भी चीज़ उनको मिलता था वो उसको अपने प्रयोग में ले लिया करते थे। नेक्स्ट देखेंगे पॉटरी यानी कि मिट्टी के बने बर्तन। वो भी ब्यूटीफुल पेंटेड पॉटरी बिकेम पॉपुलर। और उस समय जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो भी बहुत पॉपुलर हुए, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए और उन पे अच्छी तरह से चित्रकारी की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम विलेज लाइफ। और वहाँ उस समय उन लोगों का जो जीवन था वो कैसा था। पीपल लिव्ड इन, कहाँ पीपल जो रहा करते थे लोग, वो मड हाउसेस यानी कि मिट्टी से बने घरों में रहा करते थे। सेकंड देखते हैं सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हट। जो उनकी झोपड़ियाँ हुआ करती थी वो सर्कुलर यानी कि गोलाकार और आयताकार शेप में बनी हुआ करती थी।
पीपल वर यूजुअली लिव्ड नियर रिवर्स, और जो लोग थे वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही रहा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रेड एंड क्राफ्ट, यानी कि जो उस समय जो ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, और क्राफ्ट्स वो देखते हैं। पीपल क्या बनाया करते थे? बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड पॉटरी। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्नामेंट मैंने आपको बताया था जो कुछ है, यानी कि गहने हो गए, पॉटरी यानी कि मिट्टी से बने बर्तन हो गए, और बीड्स बोलते हैं हम मन का, यानी कि मोती जो होता है, माला का जो मोती होता है उससे वो क्या बनाया करते थे? माला तैयार किया करते थे। और मोती। इम्पोर्टेंट्स कैलकोलिथिक साइट्स। अब ये तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। अब देखते हैं जो कैलकोलिथिक साइट्स हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो किस किस जगह में थी, किस जगह में पाई गई, किस राज्य में पाई गई। देखिए इधर साइट्स के नेम हैं और इधर स्टेट है कि जो साइट्स हैं, जो जगह है, जो लोकेशन है, वो किस स्टेट में थी। देखिए फर्स्ट है आपका आहार, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। सेकंड है आपका नवता टोली, मध्य प्रदेश। थर्ड है आपका इनाम गांव, महाराष्ट्र में। एंड नेक्स्ट है आपका दैमाबाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो भी मैंने आपको ये साइट्स बताई हैं बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये IAS PCS या जो भी PCS जी का एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी का, बाकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दैमाबाद जो है साइट्स, जो लोकेशन है वो किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको ये कैलकोलिथिक एज पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ MCQs क्वेश्चंस आज तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चलिए, देखिए ये MCQs हैं, आज हम इनको लगा के देखेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन अच्छे से होगा। The Chalcolithic age is also known as Iron Age, Copper Stone Age, Bronze Age या Neolithic Age। बताइए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, जो कैलकोलिथिक एज है उसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर स्टोन एज। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम राइट कर देंगे, सॉरी इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेल नोन कैलकोलिथिक साइट इन इंडिया। मैंने मैंने आपको साइट पढ़ाई थी, तो कौन सी साइट है जो बहुत ज़्यादा जानी जाती है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, इनाम गांव या लोथल। बताइए स्टूडेंट्स, क्या है? इनाम गांव, ये तो जस्ट हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, डेमोस्टिकेशन ऑफ विच एनिमल वर कॉमन ड्यूरिंग दी कैलकोलिथिक साइट। यानी कि जो कैलकोलिथिक साइट है जहाँ पर लोग रहा करते थे, वो किस एनिमल को पाला करते थे? हॉर्सेस, डॉग, काउ एंड गोट या एलिफेंट। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? काउ एंड गोट, यानी कि गाय और बकरी, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दी पीपल ऑफ कैलकोलिथिक एज वर मेनली इंगेज्ड इन। जो कैलकोलिथिक एज के लोग थे वो कौन सा कार्य करते थे? हंटिंग, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग ओनली या ट्रेड ओनली। तो वो कृषि किया करते थे एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे। हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकोलिथिक एज। ये जो ताम्रपाषाण युग है इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? पीपल लिव्ड इन केव्स, यूज ऑफ कॉपर along with stone tools, nomadic life and next hunting and gathering। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता है यूज़ ऑफ कॉपर along with स्टोन टूल, यानी कि जो उस समय के लोग थे वो कॉपर टूल्स के अलावा स्टोन टूल्स का भी प्रयोग किया करते थे। आई होप स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, ताम्रपाषाण युग के बारे में आपको बताया, इंग्लिश में बताया, साथ के साथ उसकी हिंदी भी बताई, आई होप आपको समझ आया होगा। और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने ये MCQs रेडी किए हैं।
बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, और ये एमसीक्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम के, ये उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको ये रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लें बच्चों। थैंक यू।